नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम पहुंचे हैं आज SJM नगर सेक्टर 48 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने। आपने अभी आज समाचार पत्रों में सुना होगा कि 5 लोगों को सजा हुई है 420, 467, 468 धाराओं के बीच में। उन पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी ज़मीन को बेच दिया। ग्रीन बेल्ट में जो थी हाउसिंग बोर्ड के सामने जो ग्रीन बेल्ट थी उसको बेच दिया, उसमें दुकानें बनवा दी और वहाँ उन्होंने फर्जी आदमी खड़ा करके रजिस्ट्री वगैरह की, जो एक प्रक्रिया होती है, मोटिवेशन वगैरह चढ़वाई। लेकिन जब अदालत में मामला पहुंचा, माननीय अदालत ने उनको दोषी करार दिया है और 2-2 साल की सजा हुई है। हम आज बात करेंगे। पहले भी मेरे दर्शकों से दिखाता हूँ है क्या, मैं अपने कैमरा में दिखाता हूँ। ये जो आप दुकानें देख रहे हो, आप यहाँ खड़े हैं, ये ग्रीन बेल्ट है। हम यहाँ खड़े हैं, ग्रीन बेल्ट है, और जो आगे दुकानें आप दूर तक देख रहे हो वो सारी दुकानें उसी ग्रीन बेल्ट में बनी हुई हैं। ये उधर जहाँ तक आपकी दूर तक नज़र जा रही है, कैमरे की नज़र जा रही है, सारी दुकानें ग्रीन बेल्ट में बनी हुई है। इसी तरह से दूसरी तरफ मैं कहूँगा अपने साथी से दिखाएं, ये दुकानें जो दिखाई दे रही हैं ये भी उसी ग्रीन बेल्ट का एक हिस्सा है। ये जो ग्रीन बेल्ट में सारी दुकानें, यहाँ कम से कम 50 दुकानें होंगी इस ग्रीन बेल्ट में। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है दर्शकों, इसमें जो एक आरोपी है, एक दोषी है, जो वो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सतीश सागवान नाम है, वो वहाँ पर तैनात है। और बताया जाता है सतीश सागवान ने शिक्षा विभाग में भी रहकर एक व्यापक भ्रष्टाचार के माध्यम से अकूत संपत्ति जुटाई है और इस तरह के उन्होंने गोरख धंधे भी किए हैं। और उनकी अगर संपत्ति की जांच हो तो बेनामी संपत्ति काफ़ी मिलेगी, आय से अधिक संपत्ति मिलेगी। और जांच का विषय है, डिपार्टमेंट की जांच करे। लेकिन आज बहरहाल हम बात करेंगे इस मुद्दे को जिन्होंने उठाया, महिपाल भाटी। उन्होंने ऐतराज़ जताया, मुकदमा दर्ज कराया और आखिरकार उन्होंने वो सजा दिलवाई है। बात करते हैं विस्तार से, पूरी कहानी क्या है। महिपाल जी, आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। ये क्या है पूरा मामला, बताइए आप हमारे दर्शकों को। मामला क्या है सर, ये सेक्टर 48 हाउसिंग बोर्ड की ग्रीन बेल्ट की ज़मीन है जी। और ये लोग क्या काम करते हैं, सतीश सागवान और दुग्गल, ये हैं प्रॉपर्टी डीलर जी। ये ऐसा ज़मीन ढूंढते रहते हैं जो किसानों के नाम बोलती रहती है लेकिन है वो सरकारी। जी। तो ये कुछ पैसे दे के, बेचारे गरीब लोग हैं, किसानों को काम धंधे तो है नहीं, उनको लालच में लेके ये काम करते हैं। लेकिन इन्होंने तो इसमें तो बिल्कुल गोरख धंधा ऐसा बना दिया, सारा फर्जीवाड़ा करा है जी। फर्जी आदमी खड़ा कर दिया। और जबकि ये यहाँ के वासिंदा, इनको पता है अगर भाई ये ग्रीन बेल्ट की ज़मीन है। और ये 2009 में इसका एक ठेका छुटा था जिसमें इसमें पेड़ लगे थे, तार फेंसिंग हुई थी, मिट्टी भी पड़ी थी। 4.5 लाख रुपए का इसका ठेका छुटा था। ठेकेदार वो एक्सपायर हो गया, नहीं तो उसका पूरा सबूत ला देते। और इन्होंने इसमें दुकानें बना दी है, 49 दुकानें हैं ये। 49 दुकानें जी। और जबकि 32 दुकानें इन्होंने उसमें दिखा रखी हैं। अच्छा। रजिस्ट्री ने जो फर्जी करी है वो करी है 500 गज की जी। जिसमें 32 दुकानें बनी हुई हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर इन्होंने इसको फिर दोबारा से एक फर्जी एग्रीमेंट करके फिर इन्होंने दोबारा से ये करा है। और ये 2012 से केस चल रहा है जी। और इनके पास पैसा है और पावर में भी थे ये सब, इसलिए कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं कोर्ट से बड़ा अच्छा वो हुआ है, लेकिन फिर भी इनको धाराओं के हिसाब से सजा सही नहीं मिली। अभी सजा से संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल। तो आप अपील में जाएंगे? बिल्कुल अपील में जाएंगे जी, और कोर्ट से आग्रह भी करेंगे, विनती करेंगे और इनको सजा बढ़ाई जाए और इनको जेल भेजा जाए। क्योंकि इन्होंने कम से कम ये 25-30 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इन्होंने कम से कम 90-80-90 लाख रुपया तो इन्होंने कमा लिया। और 1 महीने का अगर ये किराया लगा देते थे, इन पर क्या फ़र्क पड़ता है? इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ही पैसे बहुत है इन पर, 2 नंबर का सारा काम है। एक भी ऐसा नहीं है जो इनका असली वो हो काम, सब 2 नंबर का, ब्याज का, मंडी का, ये वो सब बुरा काम करते हैं। सतीश सागवान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मामूली क्लर्क है जी। उसने इतनी संपत्ति जुटाई कहाँ से? वो तो इसकी जांच कराई जाए, जांच कराई जाएगी, पता लगेगी। अभी इसने कम से कम मेरे विचार से 1 साल के अंदर 2-2.5 करोड़ की ज़मीन ली है कॉलोनी के अंदर जी। तो इसकी जांच कराया जाए तो पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा जी। इसको सजा है क्या, 20 साल की सजा होनी चाहिए हिसाब से तो। और ये किसी को नहीं समझते, ये सातिर है। इस पे दुग्गल पे 3 मुकदमे तो पहले ही दर्ज हैं। 2 बार तो ये गोली चला चुका है।
अपराधी किस्म के? अपराधी है, बिल्कुल पक्के अपराधी हैं जी। और हो सकता है ये आगे भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है जी। अगर मेरे साथ भी अगर कुछ हो सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो आपको डर नहीं लगता क्या? देखो, जब ओखली में सिर दे दिए, डरना क्या, इन्होंने जो करना है वो तो करना ही है। डर के भी होगा और बिगड़ डरे भी होगा, लेकिन फिर भी मुझे इनसे पूरा डर है। जी। और ये दिमाग चलाते हैं, दिमाग लगा के गेट खुलवा दिए इधर। इन्होंने खुलवाए ये गेट, पहले गेट नहीं था एक भी, क्योंकि इस जमीन पे कब्जा रहे और बाद में अगर कोई ऐसा आ जाए, ना टूटे बच जाए, तो अपना कब्जा करके बैठ जाए। तो अगली लड़ाई आपको इन दुकानों को तोड़वाने की है आपकी? बिल्कुल तोड़वाने की जी। मैंने सबको एक वो दे दिया है, मैं लिखित में सबको, डीसी को, कमिश्नर को, सबको दे दिया है। अगर ये ध्यान सुनाई नहीं हुई तो फिर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। इनको सबको पार्टी बनाया जाएगा। नहीं तो अब तो ये दोषी करार तो हो गए, सरकार को खुद जागना चाहिए। भाई मैंने तो कई करोड़ की सरकार की संपत्ति बचाई है, वो मेरा साथ देने के बजाय मुझे आधी बार तो ऑफिस में नहीं घुसने देते थे। कौन से ऑफिस में? मैं हुड्डा ऑफिस में। अच्छा अच्छा, कौन नहीं घुसने देता था? वहीं कुछ जो भी किलरक वगैरह बैठे, जिससे कोई पेपर मांगो, यहाँ नहीं है जी, यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है, आप जाओ। ये तो हमने विजय प्रताप जी का साथ लिया, उन्होंने फोन करा, जब जाके हमें पेपर मिले ये। अच्छा अच्छा, काफी धक्के खाए पेपर? अरे धक्के क्या पूछो मत ना, 12 साल होगी लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन अब भी ये अपने रुकेंगे नहीं। अरे दुनिया जाती है जेल में, हम चले जाएंगे, क्या हो गया? तो इनको कोई भी किसी तरह का कोई डर नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है और किराया इनका कम से कम मोटा किराया आ रहा है। पहले स्कूल है इसके घर में, अपने घर में खोल रखा है इसने, स्कूल चलाता है, सब कुछ। ये इतने बड़े साथी रहे, अगर इनकी सही जांच कराई जाए तो इनको बहुत कुछ मिलेगा। दर्शकों, आप सुन रहे थे, महिपाल भाटी हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। जब इनको यहाँ इन्होंने इस पे कब्जा शुरू किया तो इन्होंने बीड़ा उठाया। और बहरहाल दर्शकों, महिपाल भाटी ने जंग जीती और लंबी लड़ाई के बाद वो जिन्होंने ये अवैध प्लॉटिंग की, सरकारी ज़मीन पर ग्रीन बेल्ट पर कब्जा करके जो प्लॉटिंग की, दुकानें काटी, करीब 50 दुकानें इन्होंने काट दी, तो वो मान्य अदालत से उनको सजा कराने में कामयाब हुए। 5 लोगों को इसमें 2-2 साल की 420, 467, 468 धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था एसडीएम नगर थाने में, 419। तो उसमें उनको 2-2 साल की सजा हुई है। हर धारा में 2-2 साल की सजा है, लेकिन वो सजा अभी जो महिपाल भाटी का ये ना नाकाफी है, वो सजा अभी वो और कोर्ट में अपील करेंगे और उनकी कोशिश रहेगी उनको पूरी सजा मिले। और इसमें बात हम कहेंगे कि सतीश सागवान सरकारी कर्मचारी है, मामूली एक बाबू हैं, क्लर्क हैं, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में है, शिक्षा विभाग में। उनकी संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। और इस तरह से अगर सरकारी कर्मचारी भी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके इस तरह का दुस्साहस करेंगे तो आखिरकार फिर गुंजाइश कहाँ बचती है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा अपने साथी से, ये जो दुकानें हैं, 50 दुकानें इसमें काटी हैं, ग्रीन बेल्ट, करोड़ों रुपए की संपत्ति है एसडीएम नगर और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने। ये सेक्टर 48 हाउसिंग बोर्ड की ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पर उन्होंने प्लॉटिंग करके वो दुकानें काट दी, 50 दुकानें काट दी। और अब अदालत ने उसको गैर कानूनी मानकर उनको सजा दी है। अब उनका अगला पड़ाव यही है, अगला कि उन दुकानों को खाली कराकर यहाँ इनको तोड़वाएंगे और इसको एक ग्रीन बेल्ट की तरह इनको आबाद कराएंगे। आप जुड़े होते मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ, आपके साथ अन्य किसी मुद्दे के साथ में, इस खबर की नई अपडेट के साथ में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।